हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला गया है अमंग द स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं। जो स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं दे आर ए, इन द प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेसिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। बी में है इन प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेसिन लार्ज वाटर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, इज एब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। सी, इफ वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर देन एडीएच रिलीज इंक्रीज हो जाता है। और डी बोला है एन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स आर फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स इन आवर किडनी, या फिर वो हार्मोन जिनका रिलेशन किडनी से। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें जिनका ट्रिगर हो जाने से कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम जो हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे पहला है वैसोप्रेसिन। सो वैसोप्रेसिन को हम लोग बोल सकते हैं एज दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को एक और नाम दिया गया है एडीएच हार्मोन, एडीएच भी बोलते हैं इसको इसीलिए। एंड दे आर फ्रॉम दी posterior pituitary gland, एंड इनका काम क्या है, दे मेनली इंक्रीज द permeability of water in the collecting duct। और ये कलेक्टिंग डक्ट में ही क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द एक्वापोरिन 2 पोर्स जो प्रेजेंट रहते हैं, इनके वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है वाटर का, वाटर चैनल्स का इनटू द मेम्ब्रेन। और इन द प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेसिन हम बोल सकते हैं मैक्सिमम डायूरेसिस होता है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स आउट ऑफ द हाइपोटोनिक फ्लूइड जो अंदर में प्रेजेंट है कॉर्टिकल रीजन में। नाउ इसी रीजन से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो हम लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ वैसोप्रेसिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। जबकि वैसोप्रेसिन जो है मेनली एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट में, वो पीसीटी में एक्ट नहीं करता है। एंड इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट पीसीटी, तो पीसीटी में 70 to 80% एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। वहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ना ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो उसमें हमें एक और हार्मोन के बारे में बात करना होगा, दैट इज एडीएच का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन जिसके बारे में हमने बात की है अभी, वो करता क्या है, बेसिकली इनका काम है टू इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एडीएच कब काम करता है, जब हमारे बॉडी में वाटर का कमी होता है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड ये प्रोसेस हो पाता है एडीएच की वजह से। एंड दिस एडीएच वर्क्स इन दी डीसीटी ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग का वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में तो होता ही है जो अभी हम लोग बात किए थे। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इनका जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ये तभी हो पाता है जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो है वो डिक्रीज करता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट सी की, जिसमें बोला है कि हम लोग बहुत ज्यादा पानी अगर पीते हैं, तो अगर इफ यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर तो रिक्वायरमेंट फॉर दी
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज जरूरत से ज्यादा पानी होते जा रहा है, बहुत ज्यादा पानी होते जा रहा है, जिसके वजह से ये एडीएच का जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज जीएफआर जो है वो जो डिक्रीज हो रहा था, अब जीएफआर बढ़ जाएगा। एंड क्योंकि ज्यादा पानी का जरूरत नहीं रहेगा तो मैक्सिमम ऑफ द पानी जो है इट विल बी रिलीज्ड इन यूरिन, और जितना जरूरत है वो हमारा जीएफआर जो है इस केस में नॉर्मल हो जाएगा एंड जीएफआर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से एडीएच जो है वो सप्रेस हो जाएगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है इफ वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इंक्रीज होता है, ये रॉन्ग है। एडीएच रिलीज डिक्रीज हो जाता है। एंड डी में लिखा है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ही जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज किया, ठीक है, जैसे डिक्रीज किया तो यहाँ पे जो हमारे जेजीए अपैरेटस है ग्लोमेरुलस के पास, ये ट्रिगर हो जाता है। एंड जैसे ही ये ट्रिगर होता है तो इनमें जो जेजी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं दे विल रिलीज रेनिन। ये रेनिन रिलीज हुआ। अब ये रेनिन क्या करता है? हमारे ब्लड में जो एंजियोटेंसिन है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब ये जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो ये एंजियोटेंसिन गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जब कभी भी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है, ओनली इन दैट केस हमारा एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन ब्लड फ्लो फॉर्मेशन करता है, जो कि रॉन्ग है। तो इसीलिए यहाँ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।